हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी अंजनी रांची से, उनके पास। अंजनी, आज से लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है और ये प्रधानमंत्री ने कहा था कि नए रंग रूप में होगा, एक नई तस्वीर आपको इसमें देखने को मिलेगी, जो नए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं केंद्र की तरफ से। हालांकि राज्य के लिए थोड़ा मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि अब यहाँ पर 17 जिले संक्रमण की चपेट में हैं और साथ ही साथ अगर राजधानी की बात करें तो कंटेनमेंट जोन, बफर जोन और रेड जोन यहां पर है। तो प्रवासियों के आने का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में मुश्किलें बहुत हैं। अगर छूट ज्यादा बढ़ाई जा सकती है तो ये मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। शायद इसलिए स्टडी का टाइम लिया गया है इस गाइडलाइंस के, और पूरी तरह से स्टडी करने के बाद ही नए नियम के साथ इसे यहां भी लागू किया जा सकेगा। देखिए आरती, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले कहा था कि ये लॉकडाउन 4 जारी रहेगा, लेकिन उसके रंग रूप कुछ नए होंगे जी। तो ऐसे अमूमन आप देखेंगे, पूरे ये को स्टडी करेंगे तो बहुत उसमें परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। कुछ चीज़ों में छूट देने की बात कही गई है कि जैसे इंटर स्टेट जो है बसों का परिचालन शुरू हो सकता है जब 2 राज्यों के बीच समन्वय होगा तब। तो ये अभी थोड़ी दूर की बात हो जाती है, क्योंकि झारखंड की बात करें तो झारखंड अभी उस स्थिति में भी नहीं है कि बसों का परिचालन कर दूसरे राज्यों से बस सेवा शुरू करे, क्योंकि संक्रमण का खतरा जो है अभी कम नहीं हुआ है, लगातार बढ़ भी रहा है। और प्रवासी मजदूर जो है, प्रवासी भाई बहन लोग जो है, उनका झारखंड में लगातार आगमन भी हो रहा है और संक्रमण बढ़ भी रहा है, नए नए जिले ऐड भी हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि अभी 31 मई तक जो है, जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो घोषणा की है उनके नियमावली के अनुसार कि स्कूल कॉलेज जो है वो बंद रहेंगे, तो हमें भी ऐसा लगता है कि राज्य सरकार इस पे हाँ होगा, सहमति बनेगी कि ये 31 मई तक तमाम शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक संस्थान सभी बंद होंगे। हो सकता है कुछ दुकानों का खुलने का समय निर्धारित हो सकता है कि सोमवार को ये दुकान खुलेगी, मंगल को ये खुलेगी, लेकिन अभी जो वर्तमान जो परिवेश है इसमें हमें लगता है कि हेमंत सरकार जो है बहुत सावधानी से फूंक कर कदम रखेगी ताकि संक्रमण बढ़े नहीं। देखिए, नए नए जिलों का समावेश हो रहा है, रामगढ़ का नाम आ गया है, लोहरदगा का नाम आ गया है, तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। तो अब सरकार ये सोचेगी कि जो प्रवासी मजदूर भाई बहन आ रहे हैं इनके आने तक जो है 31 मई का मामला है, तो 31 मई के बाद ही यदि कोई बहुत बड़ी छूट दी जाएगी तो दी जा सकती है। लेकिन अमूमन ऐसा लगता है कि झारखंड जो है, जो केंद्र के जो दिशा निर्देश है उसका अनुपालन करेगा, लेकिन बसों का परिचालन इंटर स्टेट शुरू होने की संभावना अभी नजर नहीं आती है आरती। बिल्कुल, और ऐसे तमाम अभी चीजें हैं जिस पर विचार किया जाएगा अंजनी कि आखिर उसकी शुरुआत होनी है या नहीं, और इन्हीं सब चीजों का अध्ययन राज्य सरकार कर रही है। चलते हमारे सहयोगी प्रभात भी जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से। प्रभात, देखिए, जब नए चीजें आती हैं तो नई चुनौतियां भी सामने आती हैं। अब जब लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि मुश्किलें कम होंगी, क्योंकि आप देखिए पहले से इतना लंबा वक्त लोगों ने झेला है। एक दूसरी परेशानी भी निकल कर सामने आ रही है। सिर्फ संक्रमण का ही खतरा नहीं, जो लोग घरों में हैं उनका अगर आप साइकोलॉजिकली देखें, उनका मेंटल हेल्थ देखें तो वो भी एक तरह से कमजोर पड़ रहा है। लेकिन चूंकि जिंदगी सुरक्षित रखनी है तो ऐसे में ये फैसला लेना भी सरकार ने बहुत जरूरी समझा है और 31 मई तक की अब ये डेडलाइन तय की गई है। लेकिन क्या अब जो छूट दी जाएगी उसमें अगर थोड़ी सी भी ढील हुई, चूंकि प्रवासी बाहर से आ रहे हैं और हमने देखा है कि कितने जिले इस वजह से संक्रमित हो चुके हैं, कई नए मामले सिर्फ और सिर्फ इस वजह से सामने आए हैं, तो ऐसे में अब ये जो स्पैम होगा 4th फेज का, इसमें और ज्यादा एहतियात बरतना होगा लोगों को। बिल्कुल आरती, देखिए सबसे पहले मैं कोल्हान के जो टेस्ट हुए थे कोरोना के, वो हम पहले बता दें अपने दर्शकों को। 555 सैंपल आए थे, जिसमें 555 सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं, जिसमें जमशेदपुर के 258 सैंपल थे, सारे नेगेटिव पाए। ये थोड़ी राहत भरी खबर है। जैसे आपने कहा कि निश्चित है कि जो आज राज्य सरकार बैठक करके ये निर्णय लेगी कि किस जोन में और क्या क्या चीज़ में रियायत देने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपने कहा कि जिस तरीके से
पिछले कई महीनों से लोग घरों में हैं, कहीं ना कहीं उनकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ रहा है। साथ ही साथ जो मजदूर वर्ग है वो काफ़ी त्रस्त है। अगर कहे भारती, कहीं ना कहीं राज्य सरकार को इस क्षेत्र में भी थोड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम ये कहें कि जिस तरीके से प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं, उनका दायरा बढ़ रहा है और उसके चलते ही कई ऐसे ज़िले हैं जहां संक्रमित का संख्या बढ़ रहा है और संक्रमित नए ज़िले भी जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार इस पर भी ध्यान देगी। लेकिन जो मजदूर वर्ग है, जो कर्मचारी है, पिछले कई महीनों से घर पे बैठे हुए हैं, तो उनके ऊपर में भी राज्य सरकार को कुछ नए गाइडलाइन लाकर राज्य की जो सरकारें हैं, सरकार उसको तय करे ताकि जो मजदूर है जो धीरे धीरे अपनी दिनचर्या को चला सके। हालांकि आपने सही कहा कि अगर जान रहेगी तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ साथ अगर आप बचने की बात करें तो सबसे ज़्यादा आज की ज़रूरत है वो सामाजिक दूरी बना के रखना, मास्क यूज़ करना, सैनिटाइजर यूज़ करना, जिस तरीके से कई दिनों से हम लोग कहते भी आ रहे हैं और राज्य की सरकार भी कह रही है। हालांकि अगर हम कोल्हान की बात करें तो कल से काफ़ी सख्त हो गई है जमशेदपुर की प्रशासन और हर चेक नाके पे सख्ती से पेश आ रही है। कल अगर हम बात करें तो कल टोटल शहर में अगर हम बात करें तो 62 लोगों की गिरफ्तारी हुई जो अनावश्यक बाहर में निकल के घूम रहे हैं, जिनके पास कोई पास नहीं है। ऐसे में प्रशासन तो यहाँ सख्त है ही। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक आपको नहीं निकलना है। अगर जिनके पास पास है वो भी नहीं निकलेंगे। बहुत ज़रूरी है, जो मेडिकल है वही बाहर निकल सकते हैं। तो हाँ, जिस तरीके से राज्य सरकार आज निश्चित है बैठक करके कुछ नए फैसले लेगी, लेकिन कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है जिस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है। तो इस पे भी सरकार कहीं ना कहीं ध्यान देगी, जो मजदूर आ रहे हैं उनकी प्रॉपर टेस्ट की जाए और जितना ज़्यादा टेस्ट होंगे उतने ज़्यादा सामने आएंगे केसेस। अगर नहीं है तो ज़्यादा अच्छे, नेगेटिव आए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कहीं ना कहीं टेस्ट होनी चाहिए। और जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं वहाँ काफ़ी दिक्कतों का सामने और पिछले कई महीनों से चल रहा है। बहुत सारी शिकायतें ऐसे भी आ रही है, जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया वहाँ खाना नहीं मिल रहा है, सही से प्रॉपर लोगों के साथ में ट्रीट नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को ये भी ध्यान देने की जरूरत है ताकि जो जिस जिले में बिल्कुल, और इन्हीं सब चीजों पे विचार विमर्श अधिकारियों के साथ चल रहा है प्रभात। और उसके बाद ही जो राज्य सरकारों को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने हिसाब से जोन तय करें और उसके बाद जो इस चरण में यानी चौथे चरण में आप क्या किन छूटों के साथ ये गाइडलाइंस जारी करना चाहते हैं, इन तमाम चीजों पर कवायदें चल रही हैं, चर्चा चल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष राज भी जुड़ चुके हैं देवघर से, उनके पास चलते हैं। मनीष, अब चौथा चरण भी शुरू हो चुका है। एक तकरीबन 50-52 दिनों के बाद अब जो ये नया फेज आया है, इसमें एहतियात पहले से ज्यादा बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि अब देखिए 17 जिले संक्रमण की चपेट में हैं। अगर इस बार चूक हुई थोड़ी सी भी तो ये लापरवाही बहुत महंगी पड़ सकती है सूबे को। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, चूंकि जब इसकी शुरुआत थी तब से लेकर के अब और बदल गया कह सकते हैं, क्योंकि प्रवासी मजदूर राज्य सरकार के साथ ये मजबूरी थी और केंद्र सरकार ने भी जो भी फैसला लिया, दोनों ने मिलकर जो फैसला लिया उसमें सभी लोगों को वहाँ से लाना था। उनकी मजबूरी थी, घर वालों की मजबूरी थी। एक मजबूरी हो सकती है, लेकिन ये जो फैसला था बहुत व्यवहारिक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि समस्या यही नहीं है संक्रमण का, समस्या आर्थिक भी होगी। अब चूंकि अब जब सब लोग आ रहे हैं, जो डेटा हमारा आ रहा है, आज जब 22 जिला हमारा संक्रमित हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं, जो डेटा दिख रहे हैं। अब कल देवघर में एक संक्रमित मरीज आया, वो सूरत से आया था, खुद वो घर लौटा था और उसमें वो पॉजिटिव निकला। तो लोग जो भी पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं वो बाहर से आए हुए नहीं आ रहे हैं, हमारे यहाँ का नहीं है। तो एक साफ स्पष्ट तस्वीरें कि जो बाहर से आ रहे हैं संक्रमण का ये खतरा बढ़ते जा रहा है। अब एक बड़ी चुनौती ये है कि इन्हें किस तरह से क्वारंटाइन किया जाए, इनसे कैसे बचा जाए, और साथ ही साथ आर्थिक रूप में जो व्यवहारिक जो होगा कि आर्थिक रोजगार सृजन तो बड़ी एक समस्या होगी। कृषि को लेकर भले ही सरकार कहती रहे कृषि में हम पैकेज देंगे, ये वो करेंगे, लेकिन विडम्बना यह है कि 20 साल बाद भी आपके यहाँ के लोग बाहर जाके 7-7 लाख लोग दूसरे राज्यों में जाके काम कर रहे हैं, ये बड़ी समस्या होगी। तो अब चुनौती कुछ ज्यादा ही हो गई है। अब ये देखना है कि राज्य सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन में कितनी रियायतें, क्या रियायतें होगी। ये अलग बात है कि स्कूल कॉलेज बंद हो गए, वैसे भी गर्मी के दिनों में स्कूल कॉलेज बंद ही रहते हैं। तो ऐसे अब राज्य सरकार का डिपेंड करता है वो किस तरह से, क्योंकि आप ऑनलाइन शराब बेचने की बात कर रहे हैं, डोमिनोज पिज्जा आपके घर तक डिलीवरी दे रहे हैं, लेकिन जो छोटे जो कारोबार करने वाले हैं, जो कुमचा ठेले वाले हैं, उनका क्या होगा, जो फोचका जो चाट मसाला जो बेचते हैं उनका क्या होगा। दूसरी बात,
लोग अब घरों में रहते रहते ऊब से गए हैं, एक साइकोलॉजिकल एक प्रभाव पड़ा है लोगों के घरों में रहकर, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ ये भी हम कह सकते हैं कि लोग अब अवेयर हो गए हैं। तो अब मुझे लगता है कि सरकार को भी ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि लोग खुद को संक्रमण से बचाएं, खुद अवेयर होकर के आगे घर से निकले। कुछ निकलना होगा, मेन स्ट्रीम में लौटना होगा, ये भी जरूरी है। हालांकि अब देखना ये है कि राज्य सरकार क्या पॉलिसी बनाती है। चलिए ये इंतजार रहेगा कि राज्य सरकार क्या फैसला लेती है और क्या निर्णय लिए जा सकते हैं छूट के लिए, क्योंकि देखिए अब वक्त भी लंबा गुजरता जा रहा है, लोग अब घरों से निकलना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है, संक्रमण से बचना है तो फिर खुद को घरों में रोकना भी जरूरी है। अंजनी के पास चलते हैं। अंजनी, देखिए 5 जोन की बात की गई है। अगर आप देखें पहले से जो 3 जोन थे, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन, अब इसमें 2 जोन और जोड़ दिए गए हैं, एक कंटेनमेंट जोन है और एक बफर जोन है। यानी कि अब इन 2 जोन जहां पर आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ ये हॉटस्पॉट है और यहाँ पे संक्रमण ज्यादा है, तो आप उन्हें आइसोलेट करके, उन एरियाज को आइसोलेट करके आप बाकी जगहों में कुछ छूट के साथ वहां पर रियायत दे सकते हैं। सरकार ऐसा मान सकती है कि वहां पर रियायतें मिल सकती हैं। तो अब इन जोन को लेकर के सरकार ये फैसला करेगी कि क्या वाकई अगर रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत मिल रही है, चाहे और कुछ छूट देने की बात हो रही है, तो उन जोन के लिए भी, जो बफर जोन और कंटेनमेंट जोन है, वहां पर भी जो सप्लाई बढ़ाने की बात की जा रही है, वो उसका भी ध्यान रखना होगा कि वहां किसी तरह की दिक्कतें ना आए। देखिए, जिस तरह से केंद्र सरकार का जो गाइडलाइंस है उसका तो अध्ययन राज्य सरकार जरूर कर भी रही होगी, और आज संभवतः जो है तमाम चीजें जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आपको देखिए भारती याद होगा कि लॉकडाउन 3 में भी जो है हेमंत सरकार ने किसी भी तरह की छूट जो है ग्रीन और ऑरेंज जोन तक में नहीं दी थी। तो इनकी गंभीरता को समझनी होगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपने तमाम चीजों को देखते हुए जो निर्णय दिया है, लेकिन उसमें एक लाइन जरूर उन्होंने ऐड किया है कि राज्य सरकार स्वतः विवेक से भी काम कर सकती है। तो ये देखना होगा कि जो कंटेनमेंट जोन है या बफर जोन है, इसमें जो मरीज कोरोना पॉजिटिव के जो मरीज आ रहे हैं, उनका गैप कितने दिनों का रहा है। तो ये एक बहुत मतलब गौर करने वाली बात है। यदि इसका ड्यूरेशन यदि मान लीजिए 15 दिन 20 दिन है, तो ये थोड़ा देखना होगा, क्योंकि यदि लास्ट जो कोरोना पॉजिटिव मरीज यदि कंटेनमेंट एरिया में मिलता है, अंतिम कोरोना पॉजिटिव, तो उसके उस दिन से लेकर 28 दिनों तक जो है कंटेनमेंट एरिया जो है वो पूरी तरह से सील रहेगा। और बफर जोन तो जिस तरह से बताया भी गया है कि जो कंटेनमेंट एरिया है वहाँ सख्ती से पेश आने की बात केंद्र सरकार ने भी कही है, तो उसका अनुपालन जरूर करना चाहिए। और जहाँ तक बात रहा बफर जोन का, तो बफर जोन में कुछ रियायत मिल सकती है। रियायत का मतलब ये नहीं कि लोगों को घूमने फिरने के लिए बाहर कुछ दुकानें खुली रह सकती हैं, तो यही नज़ारा हो सकता है ग्रीन और ऑरेंज जोन में देखने को मिले। लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में समस्या ये है आरती कि हर 2 दिन में एक नया जिला जो है ऐड हो रहा है, तो ये एक बड़ा गंभीर मामला है। दूसरा, यदि पूरे राष्ट्रीय फलक पे आप देखेंगे केंद्र सरकार का जो गाइडलाइंस है, कल जो है 5100 कोरोना पॉजिटिव मरीज पूरे भारत में पाए गए हैं, तो मरीजों की संख्या लगातार इजाफा हो रहा है। और सरकार चलिए, तो सरकार ने शायद इन्हीं सब चीजों को कि जिस तरह से संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, आप देखिए हजारों में तादाद रोज सामने आ रही है, तो इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया होगा कि लॉकडाउन तो जारी रहेगा, लेकिन जो इलाके जहां पर थोड़े कम अब हो चुके हैं मामले, वहां पर कुछ छूट दी जाए ताकि जिंदगी को भी पटरी पर लाया जा सके, क्योंकि एक लंबा वक्त अब निकला है इस लॉकडाउन में। प्रभात, एक सवाल जो ये पूछना चाह रही थी कि देखिए कंटेनमेंट जोन और बफर जोन की बात हो रही है कि वहां पे भले ही छूट ना मिले, लेकिन प्रशासन को यह हिदायत जरूर दी जाएगी कि वहां पर किसी तरह की मुश्किलें ना हो लोगों को, इसका भी खास ख्याल रखा जाए। इन सब के अलावा अगर हम कहें कि जिस तरह से बात प्रवासियों की भी हो रही है, क्योंकि अब देखिए 17 जिले हमारे प्रभावित हो चुके हैं, ऐसे में जो प्रवासी लौट रहे हैं, आखिर उन्हें भी लाना एक जिम्मेदारी थी सरकार की। अब जब वो आए हैं तो संक्रमण का खतरा भी साथ आया है, तब अब जो 2 हफ्ते का वक्त मिला है, ये 2 हफ्ते बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे कि लोग कैसे खुद को इस 2 हफ्ते में सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि अभी जिंदगी बचाना प्रायोरिटी है, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हो रही हैं।
बिल्कुल आरती, देखिए सबसे बड़ी ज़रूरी है अभी ज़िंदगी बचाना। निश्चित है, जिस तरीके से प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि प्रवासी मजदूर से ही नए नए संक्रमण के केसेस सामने आ रहे हैं। अब तो 17 ज़िले हमारे झारखंड में हो गए। तो कहीं ना कहीं सरकार को, जो मैंने पहले कहा कि जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको प्रॉपर टेस्ट किया जाए। अगर ठीक है, जो ज़िले में है, चाहे जो प्रखंड में है, जो जिस गांव के मजदूर वहां जाते हैं, तो वहां के जो पदाधिकारी है, जो मेडिकल अफसर है, उनकी प्रॉपर टेस्ट करें। और निश्चित है, टेस्ट करने से ही ये सारे जो कंटेंट जोन बनाने या बफर जोन की बातें आ रही है, इसको हम लोग कहीं ना कहीं विफर कर पाएंगे। निश्चित है, जिस तरीके से सरकार ने ये सोचकर आज जो फैसला लेगी कि भाई हमें किस ज़िले में कितना छूट देना है, तो कहीं ना कहीं ये सोच रही है सरकार कि अगर हम बहुत सारे चीज़ों में अगर छूट देते तो संक्रमण का दायरा और बढ़ सकता है। पहले हम कहते आ रहे थे कि कोल्हान महफूज है, लेकिन कोल्हान में भी 4 केसेस सामने आए थे, जिसमें 1 नेगेटिव हुआ, लेकिन 3 अभी भी टाटा मेन हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। तो अगर हम कहें तो सरकार को आज तय करना है किस तरीके से, किस जोन में क्या और देना इसी पर चर्चा चल रही है, बातचीत भी चल रही है। ये स्टडी किया जा रहा है, जो केंद्र सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस दिए गए हैं, साथ ही जो दिशा निर्देश हैं, उन तमाम चीजों पर चर्चा चल रही है। और एक नए रूप में अब यहाँ पर राज्य सरकार क्या, किस छूट के साथ, क्या नियम के साथ लॉकडाउन 4 में जो गाइडलाइंस जारी करती है, उसका इंतजार पूरे सूबे वासियों को होगा। फिलहाल तमाम जानकारी और तमाम बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रभात आपका और अंजनी, आप दोनों का बेहद शुक्रिया।